ओम शांति। जब भी शुरू में हम आए तो हमको बताते हैं ना एम और ऑब्जेक्ट। तो हमारी एम क्या है? हम जब यहाँ क्लास में आते हैं या हमारा लक्ष्य क्या है, एम क्या है? हमारी एम है बाप समान बनना, और ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना। तो नारायण कौन बनता है? जिस नर ने, जो नर रण में युद्ध नहीं करता है वो नारायण बनता है। ब्रह्मा बाबा ने कभी भी माया के साथ युद्ध नहीं किया है। जो नर रण में नहीं गया वो नारायण बना। तो हमारी भी माया के साथ अभी युद्ध नहीं होनी चाहिए। माया हमको देखते ही उसको वापस जाना चाहिए। और मम्मा लक्ष्मी बनी। मम्मा लक्ष्मी कैसे बनी? जिस बारी मम्मा फर्स्ट टाइम यज्ञ में आई और बाबा ने बोला ये कल्प पहले वाली राधा आ गई, और मम्मा ने वो महावाक्य सुन लिया और मम्मा ने वो लक्ष्य पकड़ लिया कि मुझे ही लक्ष्मी बनना है। तो जिसने अपने लक्ष्य को पकड़ लिया वो बन गई लक्ष्मी। तो ये हमारी एम और ऑब्जेक्ट है, बाप समान बनना और नर से नारायण बनना। और जब शुरू में आए तो पहला लेसन देते हैं कि आत्मा के 7 गुण हैं: ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप और पवित्रता स्वरूप। अभी हम ज्ञान स्वरूप बने या नहीं बने, उसकी पहचान क्या? हम कैसे समझे कि हम ज्ञान स्वरूप बन गए? उसकी कुछ निशानियाँ कोई एक आध बता सकते तो बताइए। ज्ञान स्वरूप की पहचान क्या? कि हमने ज्ञान को धारण किया है, ज्ञान स्वरूप की पहचान क्या? नम्र बनना। ज्ञान स्वरूप की पहली पहचान है वो आत्म अभिमानी होगा। ये ज्ञान स्वरूप की पहली पहचान है। ज्ञान स्वरूप की दूसरी पहचान है उसको पास समदृष्टि होगी। भाई होगा या तो बहन होगा तो भी वो आत्मा को देखेगा। गरीब होगा, साहूकार होगा तो भी वो आत्मा को देखेगा, माने उसकी समदृष्टि होगी। और तीसरी उसकी पहचान है वो स्वचिंतन करेगा। स्वचिंतन अर्थात खुद में क्या कौन सी कमी है उसको निकालने का पुरुषार्थ करेगा। तो अगर हम ज्ञान स्वरूप बने हैं, उसकी ये पहचान है। आत्माभिमानी में रहेंगे, समदृष्टि होगी और स्वचिंतन करेगा। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत वो करेगा ही नहीं, स्वचिंतन करता रहेगा कि मेरी उन्नति किस में है और मेरी कमजोरी कौन कौन सी है, उसका वो निकालने का पुरुषार्थ करेगा। अभी प्रेम स्वरूप की पहचान क्या? कि हम प्रेम स्वरूप बने हैं, उसकी पहचान क्या? कोई भाई या तो कोई बहन, कोई एक आध कोई बताइए जी। प्रेम से व्यवहार। प्रेम स्वरूप की पहली निशानी है उसके अंदर मधुरता होगी। वो कभी भी कटु वचन बोलेगा नहीं।
प्रेम स्वरूप की पहली पहचान है उसकी मधुरता होगी। दूसरी पहचान है उसके अंदर सहनशीलता होगी। और तीसरी पहचान है वो त्याग मूर्त होगा। पहली पहचान है मधुरता, दूसरी पहचान है सहनशीलता और तीसरी पहचान है त्याग मूर्त। अभी सुख स्वरूप की क्या पहचान? सुख स्वरूप की क्या पहचान है? इधर से बहनें भी बोल सकती है। खैर, सुख स्वरूप की पहचान है वो परोपकारी होगा। दूसरों पर बाबा का वो संदेश देगा और उस पर उपकार करेगा, परोपकार करेगा। दूसरी सुख स्वरूप की पहचान है वो उदार होगा, उदार चित्त होगा। और तीसरी उसकी पहचान है वो रमणीक होगा। अगर ये तीन गुण दिखाई पड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप सुख स्वरूप बने हैं। तो ज्ञान स्वरूप की पहचान हो गई, प्रेम स्वरूप की पहचान हो गई, सुख स्वरूप की पहचान हो गई। अभी शांति स्वरूप, ये हम शांति स्वरूप बने हैं, उसकी क्या पहचान? शांति स्वरूप की पहली पहचान है वो उपराम रहेगा। दूसरी उसकी पहचान है वो अंतर्मुख होगा। और तीसरी उसकी पहचान है वो शीतल होगा। हम बोलते तो है घड़ी घड़ी ओम शांति, जो कोई भी मिलता है हम ओम शांति शब्द का उच्चार करते हैं, मगर क्या उस समय हम ये उपराम अवस्था है हमारी, या सिर्फ बोलने मात्र बोल देते हैं ओम शांति? मगर ओम शांति बोलते समय हमारी वृत्ति होनी चाहिए, उपराम वृत्ति होनी चाहिए। तो उसकी पहली पहचान हो गई उपराम वृत्ति, दूसरी पहचान है उसकी अंतर्मुखता रहेगी, और तीसरी उसकी पहचान है वो शीतल होगा। अभी आनंद स्वरूप की पहचान, आनंद स्वरूप की क्या पहचान होगी जी? अच्छा, एक तो आनंद स्वरूप की पहचान है सर्वप्रथम तो वो अंतर्मुख होगा, हर्षित मुख होगा। अंतर्मुख तो पहले में आ गया। आनंद स्वरूप की पहचान है वो हर्षित मुख रहेगा। दूसरी आनंद स्वरूप की पहचान है वो साक्षी होगा, साक्षी दृष्टा होगा। और तीसरी उसकी पहचान है वो सदैव अपने को निमित्त समझेगा। तो जब ये तीन गुण दिखाई पड़े, हर्षित मुक्ता, साक्षी स्वरूप, साक्षी दृष्टा और अपने को निमित्त समझेगा। अगर आपने ये तीन दैवी गुणों की धारणा की है तो आप समझ सकते हैं कि हम आनंद स्वरूप बन गए। और अभी शक्ति स्वरूप, शक्ति स्वरूप की क्या पहचान है? एक तो उसके अंदर दृढ़ता का गुण दिखाई पड़ेगा कि जो भी कार्य करेगा, जो भी संकल्प करेगा वो दृढ़ता से करेगा। दूसरी उसकी पहचान है उसके अंदर साहस होगा। वो जो भी कार्य लेगा, जो भी सेवा लेगा, उसके अंदर साहस का गुण दिखाई पड़ेगा। और तीसरी उसकी पहचान है उसके अंदर एकाग्रता होगी। उसके जीवन के अंदर, उसके योग के अंदर एकाग्रता होगी।
और लास्ट है पवित्रता स्वरूप। उसकी पहचान है वो अचल, अडोल और निर्भय होगा। अगर ये 3 गुण दिखाई पड़ते हैं, अचल, अडोल और निर्भय, अगर ये तीनों गुण है तो आपके अंदर पवित्रता की धारणा की है। अभी अचल और अडोल में क्या फ़र्क है? ये जो 2 शब्द है अचल और अडोल, उसमें क्या फ़र्क है? अचल की पहचान है वो अपनी स्थिति में अचल रहेगा, और अडोल है माया या दूसरा व्यक्ति उसको हिलाने की कोशिश करे तो भी वो हिलेगा नहीं, अचल रहेगा अपनी स्थिति में और अडोल रहेगा अपने कर्म में। जो कोई भी उसको हिलाने की कोशिश करे तो भी वो हिलेगा नहीं। तो जो हमारा पहला लेसन है ज्ञान स्वरूप, जो मैं आत्मा हूँ, उसकी जो ये जो 7 गुण हैं, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप और पवित्रता स्वरूप, अगर ये गुण दिखाई पड़ते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप बना हूँ। अगर नहीं ये दिखाई पड़ते हैं तो ये गुणों की हमें धारणा करनी है। खैर, ये तो थोड़ी ज्ञान की बातें की। बाकी अनुभव के अंदर साकार बाबा का अनुभव की बातें बताता हूँ, जो साकार बाबा से हमको जो पालना मिली है। पहले तो पांडव भवन में ही जाते थे ना बाबा के पास, और पहाड़ी पर जाना होता था। तो पहाड़ी पर जाने के कारण जब हम पहाड़ी पर जा रहे थे तो नाक में से नसकोरी फूटती है, तो नाक में से खून बहा। तो अपनी टीचर ने कहा आप शाम को बाबा, जो भी दिन में हम जाते थे, शाम को बाबा हिस्ट्री हॉल के टेरेस पर मिलते थे। तो हिस्ट्री हॉल के टेरेस पर जो भी भाई बहन गए थे सब बाबा को मिलने के लिए बैठ गए। तो बाबा ने दृष्टि घुमाई और बाबा ने बोला एक बच्चा दिखाई नहीं पड़ता है। तो टीचर ने बताया कि उसके नाक में से खून निकला है, इसलिए उसको मैंने रेस्ट करने को बोला है। तो बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, उस बच्चे को लेके आओ। तो फिर टीचर बुलाने को आई। उस समय तो हम टीचर नहीं बोलते थे, उस समय हम तो ब्राह्मणी बोलते थे। तो बुलाने को आई कि बाबा आपको बुला रहा है, आप चलो। तो फिर बाबा के पास गए, और बाबा तो मैग्नेट ही था। जैसा बाबा को फर्स्ट टाइम देखा, बाबा ने मैग्नेट की तरह ये सुई को खींच लिया और मैं बाबा की गोद में चला गया। और कितना टाइम हो गया वो हमको भी नहीं मालूम। फिर बाबा ने पीठ पर हाथ फिराया कि बच्चे उठो, बहुत टाइम हो गया। तो फिर बाबा के सामने बैठ गया। फिर बाबा ने कहा बच्चे ने यज्ञ में खून दिया है, वो नाक खून बह गया था ना। तो बाबा ने देखो पॉजिटिव थिंकिंग करके हम बताया बच्चे ने यज्ञ में खून दिया है तो बाबा उसका 100 गुना करके देगा। तो फिर बाबा ने कहा रोज़ सुबह योग पूरा होने के बाद, माना 4:45 बजे योग पूरा होने के बाद आप मेरे कमरे में आना। फिर बाबा योग में से उठते थे तो बाबा के पीछे पीछे हम जाते थे, क्योंकि बाबा ने बोला था ना मेरे कमरे में आ जाना। तो बाबा के पास, बाबा के पीछे पीछे गए और वहाँ संतरी दादी थी जिसमें बाबा फर्स्ट टाइम आए थे। अभी तो बाबा गुलजार दादी के तन में आते, मगर फर्स्ट टाइम माना 21 जनवरी को
संतरी दादी के तन में आए थे और उन्होंने हमको घी का कटोरा दिया। वो घी के कटोरे के अंदर सब सूखा मेवा डाला हुआ था, बादाम, खजूर, इलायची, जितने भी सूखे मेवे हैं वो कटोरे में, घी का कटोरा और उसमें सूखा मेवा डाला हुआ था। बाबा ने कहा जब तक जितना दिन भी तुम इधर है ना, रोज़ मेरे कमरे में आना और ये टोली खा के जाना, क्योंकि बच्चे ने यज्ञ में खून दिया है। अभी खून तो दिया नहीं था, माना कहने का भावार्थ ये है कि हम जो भी यज्ञ की सेवा करते हैं तो बाबा उसका रिटर्न उसी वक्त दे देता है। भविष्य में तो देता ही देता है, माने वर्तमान में भी दे देता है, और फिर हमको थकावट नहीं होती है। तो बाबा कैसा रिटर्न करता है और बाबा की पालना का तरीका कैसा है, बाबा की थिंकिंग कैसा है, वो बाबा से हम लोग सीखा। फिर नखी लेक पर एक बारी बाबा ने कहा, उस समय तो सनसेट पॉइंट पर शुरू की 1969 की मैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, 62 की 1962 की ये बातें हैं। बाबा ने कहा बच्चे यहाँ माउंट आबू में गुजराती लोग बहुत आते हैं तो उनको भी संदेश देना चाहिए। तो सनसेट पॉइंट पर गुजराती में संदेश हम लोगों को वहाँ बोर्ड लगाना चाहिए। और फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे ये हिंदी है, हिंदी का आप गुजराती भाषांतर करके मुझे दे दो। तो हमने गुजराती भाषांतर किया और बाबा को बताया। बाबा ने कहा बच्चे पढ़ो, तो हमने पढ़ लिया। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो बाबा समझता है ऐसा, बाबा को गुजराती आता नहीं है मगर बाबा ऐसा समझता है कि ये सेंटेंस में गलती है। बाबा सामने से नहीं बोलता ये सेंटेंस गलत लिखा है, बाबा ऐसा समझता है और बाबा को तो गुजराती आता नहीं है, बच्चे वेरीफाई कराओ किससे। फिर हमने वेरीफाई भी कराया तो उसके अंदर ग्रामर की मिस्टेक थी। तो जानी जान हाथ होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी बाबा ने कहा बाबा को तो गुजराती आता नहीं है, बच्चे ज़रा करेक्शन करके देखो और जो करेक्शन हो वे कर लो। तो हमने बाबा को कहा बाबा इसमें ग्रामर की मिस्टेक है। हाँ बच्चे कोई बात नहीं, करेक्ट करो और करेक्ट करके वापस लिख के लेके आओ। और फिर बाबा ने कहा ये आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट के पास जाओ। फिर आर्टिस्ट से वो गुजराती बोर्ड ब्लैक वो बना दिया। फिर बाबा ने कहा अच्छा भले अभी बोर्ड तैयार हो गया ना, अभी आप लोग सनसेट पॉइंट पर जाओ। तो उस समय तो यज्ञ में इतने व्हीकल तो थे ही नहीं, हम लोगों के पास उस समय बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी में सीमेंट, रेती, पिलर ये सब सामान लेके गए और सनसेट पर बोर्ड लगा के आ गए और बाबा को जाके बताया, बाबा बोर्ड लग गया है। तो वहाँ कहा बहुत अच्छा, बच्चों ने बहुत सेवा की है। और फिर लच्छू दादी को बुलाते थे, लच्छू को बुलाओ, इनको टोली देना चाहिए। और बाबा खुद अपने मुख से गोद में लेके टोली खिलाते थे। तो वो जो आनंद है, अतीन्द्र सुख है, वो अपना ही है, उसकी तो शब्दों में वर्णन करना तो मुश्किल है। और बाबा फिर घड़ी घड़ी कहते थे बच्चे अभी समय बहुत कम है और हमको पता है, फिर आपने अपना अनुभव सुनाया क्या क्लास में? मैंने कहा नहीं सुनाया। रात्रि पहले यज्ञ में सिस्टम थी, रात्रि क्लास में अनुभव सुनाने की सिस्टम थी और सर्विस समाचार सुनाने की सिस्टम थी। तो मैंने कहा नहीं बताया नहीं है। बाबा ने कहा नहीं, आज रात को आप तख्त पर जाके अपना अनुभव सुनाना। तो मैंने कहा बाबा अनुभव में क्या सुनाना मुझे मालूम नहीं है।
बाबा ने कहा कुछ नहीं, आप बैठ जाना, जो भी मन में आवे बोल देना। तो मैंने कहा ठीक है, बाबा ने बोला है तो फिर चले गए। और फिर बाबा ने कहा बच्चे ऐसा ऐसा अपना अनुभव सुनाइए तो लोगों को प्रेरणा मिले। तो और बाबा अपने आप बोलेगा, आपको कुछ जाके बैठना है। तो शुरू में जब हम यज्ञ में आए थे उस समय हम बांदेला गोप था। आप लोगों ने बांदेली बहनें तो सुनी होगी, गोपियाँ सुनी होगी, मगर शुरू में मैं बांदेला गोप था, क्योंकि लौकिक घर में मैं सबसे छोटा था। तो छोटा होने के कारण वो लोग ऐसा समझते थे कि हम सन्यासी बन जाएंगे, इसलिए लौकिक माता पिता का मोह तो रहता ही है ना, तो इसलिए वो हमको बंधन डालते थे। और बड़ा जो भाई है, सबसे बड़ा भाई, वो थोड़ा एंटी था। तो वो पिताजी को और माताजी को रोज चाबी मारता रहता था कि इसके खाने के अंदर कांदा लहसुन डालो, ये कांदा लहसुन नहीं खाता है ना, तो कांदा लहसुन डालो। मगर ड्रामा ऐसा था, वो सेंटर से लौकिक घर वो 35 मिनट का रास्ता था। वो मैं चल के आता था और चल के जाता था। तो वो जो मैं 35 मिनट चल के आता था ना, बाबा से कंटिन्यू बात करता था, बाबा से रू रियान करता था। तो बाबा हमको बता देता था बच्चे आज सब्जी नहीं खाना। मुझे नहीं मालूम था बाबा ने सब्जी नहीं खाने को क्यों बोला है, मगर बाबा ने बोला है बच्चे आज सब्जी नहीं खाना। तो मैं घर में जाके माता पिता को बोलता था आज सब्जी नहीं खाने का है, आज सब्जी खाने का दिल नहीं है, आज दाल चावल और यही खाता है। तो माँ का तो मोह था ना, तो बोलता है अच्छा मत खाओ। उसको मालूम था इसके अंदर कांदा लहसुन डाला हुआ है, और वो मैं अपनी सहयोगी थी, तो उसने कहा ठीक है, नहीं खाना है तो मत खाओ, मेरा कोई ज़रूरी नहीं है, आप खाओ मत खाओ। तो फिर सब्जी वगैरह नहीं खाते थे। वो भाई सब देखता था कि आज उसने सब्जी नहीं खाई है, फिर बोलता था अभी दाल के अंदर डालो। तो आते जाते मैं बाबा से जैसे फ्रेंडली बात करते हैं ना, ऐसा मैं फ्रेंडली बाबा के साथ बात करता था। तो बाबा बताता था आज दाल नहीं लेना, तो मैं दाल नहीं लेता था। बोला नहीं आज पेट ठीक नहीं है, आज दही चावल ही खाने का है, आज दूसरा कुछ खाना नहीं है। तो माँ तो फौरन वो दही निकाल के दे देती थी ताकि कोई घर वाले ऑब्जेक्शन नहीं लेवे। ऐसा करते करते उन्होंने सब अपना के देखा, माना धुलाई भी किया, मारपीट भी करते थे, सब किया, पॉकेट एक्सपेंस बंद किया, हर चीज़ जो वो कर सकते वो खर्च किया। यहाँ तक किया वो रात को सोने का बेड भी नहीं देते थे कि आज नहीं पट पर सो जाओ। मैं कहा पट पर सो जाएंगे, इसमें क्या, अपने तो बाबा को अपनी जीवन तो हमने बाबा को दे दिया है, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा करते करते दिन बीतते गए और आखिर उन्होंने अपना शस्त्र उठाया और भाई ने बोला कि अगर अभी सेंटर पर जाएगा तो वापस घर में नहीं आना। तो मैंने कहा ठीक है। जो ड्रेस पहन के गया था वो घर से निकल गया और दादी को जाके बताया, ब्रिजेंद्र दादी को बताया कि ऐसा आज ये ऐसा हुआ है। तो दादी ने कहा ठीक है तुम इधर रह जाओ। तो वहाँ एक कुमार था, वो कुमार के साथ तुम रह जाना और खाना पीना सेंटर पर खाना। तो फिर दादी ने हमको 100 रुपया दिया और बोला जो भी सामान चाहिए वो आप लेके आओ और इधर रहो, सेंटर पर खाना पीना खाना और रात को भाई के पास रहना। वो कुमार भाई था, उसके घर में रह जाना। ऐसे करके 15-20 दिन निकलते गए। लौकिक माँ रोज़ फ़ोन करके समाचार लेती थी। तो फिर उतने में क्या, बड़े भाई की, मेरे से जो बड़ा है उसकी, लौकिक में जो बड़ा है उसकी शादी आ गई। तो अभी घर वाले ऊपर नीचे हो गए
कि परिवार वाले आएंगे और पूछेंगे कि आपका तीसरा बच्चा किधर है, तो उन्होंने सेंटर पर फ़ोन किया कि इनको घर में भेजो। तो दादी ने कहा वो तो घर से निकला नहीं है, आपने घर से निकाला है, वो तो घर में आने को तैयार है। तो फिर दादी ने कहा मैं अभी भेजती हूँ। और दादी ने फिर ब्रिजेंद्र दादी ने हमको बताया, घर के दरवाजे पर खड़ा रहना, अंदर पाँव नहीं रखना, उनको बोलना मेरी 3 कंडीशन है, अगर 3 कंडीशन मंजूर है तो मैं आता हूँ, अगर 3 कंडीशन मंजूर नहीं है तो मैं वापस जाता हूँ। तो भाइयों ने, जो भाई एंटी था उसने पूछा क्या आपकी कंडीशन है। मैंने कहा एक तो मेरे खाने पीने में कांदा लहसुन नहीं डालने का। उसने कहा ठीक। दूसरा, मैं कहा मैं जब भी आऊँ आप मुझे सेंटर पर जाने के लिए रोकना नहीं। मेरा गारंटी है मैं 3 जगह ही मिलूँगा, एक तो आपको सेंटर पर मिलूँगा, या तो मैं उस समय मैं बीकॉम करता था, या तो मैं पोदार कॉलेज में मिलूँगा, या तो तीसरा मैं लौकिक घर में, इसी घर में मिलूँगा। मैं 3 जगह से चौथी जगह किधर भी नहीं होऊंगा। तो मैं जब भी आऊँ सेंटर के लिए आप मना नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक है। और तीसरा, मैं कहा जब भी मैं सर्विस करूं और सैलरी मिले उसमें घर का मैं हिस्सा दे दूंगा, बाकी जो बचत होगी उसके बारे में हिसाब नहीं पूछने का। क्योंकि यज्ञ से जो दादी ने जो पैसा दिया था, वो यज्ञ का 100 रुपया भी बहुत है ना। मैं कहा उसका तो रिटर्न तो करना ही पड़ेगा। तो मैं कहा जो भी मैं सर्विस करूं और घर का जो हिस्सा होगा मैं दे दूंगा आपको, बाकी बचत के बारे में आप मेरा से हिसाब नहीं लेऊंगा। बाकी इतना ज़रूर है वो पैसा मैं गलत काम में नहीं वापरूंगा, सेवा अर्थ ही वापरूंगा। तो उन्होंने कहा हाँ, तीसरी कंडीशन भाई मंजूर है। तो उस दिन से आज दिन तक, अभी तो निर्विघ्न माना घर से लौकिक बंधन का कोई है ही नहीं, निर्विघ्न चल रहे हैं। और ऐसे करते करते दादी ने बीच में सर्विस के लिए भी प्रयत्न किया थे, तो 2-3 जगह का सर्विस भी किया। आखिर जो भी सर्विस किया हमने, शुरू में तो मफतलाल ग्रुप में भी सर्विस किया, सेंट्रल बैंक में भी सर्विस किया, मगर उन सब जगह सर्विस में कोई ना कोई विघ्न था। जैसे मफतलाल ग्रुप में जाएंगे तो वो संडे को भी चालू रहता है फैक्ट्री। सेंट्रल बैंक में जाएंगे तो ऑफिसर बनने के बाद ट्रांसफ़र होती है। तो हमने योग में जाके बाबा को बताया कि हमको ऐसी सर्विस दो जिसमें हम और हमारा बॉस होवे और एक असिस्टेंट होवे, और मैं जब भी सेंटर पर आना चाहूँ तो आ सकता हूँ, ऐसा जॉब देना। और जॉब भी सेंटर के बाजू में देना। ये जो भी योग में बैठ के बाबा को कंडीशन डाली थी, सब कंडीशन बाबा ने मंजूर कर दी। और जब भी यज्ञ सेंटर पर काम रहता था तो ब्रिजेंद्र दादी फ़ोन करती थी हमारे बॉस को। तो वो बॉस जैसा भी दादी का आवाज़ सुनता था, बोलता है अच्छा ठीक है, मैं अभी उसको सेंटर पर भेज देता हूँ। हालांकि मुझे सेंटर पर बुलाने का दादी का काम नहीं था, दादी को कुछ काम बताना था कि आते समय आप ये चीज़ लेके आना। मगर जैसा भी वो दादी का आवाज़ सुनता था, बोलता है आप फ़ोन रखो, मैं नितिन भाई को आपके सेंटर पर भेज देता हूँ। तो जब भी दादी का फ़ोन आवे हमको वो भेज देता था। क्योंकि ऑफिस में जब भी मैं जाता था तो पहले ऑफिस में जाने के पहले मैं 15 मिनट योग करता था। ऑफिस का काम शुरू करने के पहले 10 से 10:15 मैं ऑफिस में योग करता था। और ऑफिस के जितने भी स्टाफ है उन स्टाफ को मैं योगदान देता था। ऑफिस के छूटने के समय माना 5:15 से 5:30 उस समय में भी योग करता था।
और पूरे स्टाफ को योग का दान देता था। और जब अपना ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम होता था, उस समय हमने नियम बनाया था पानी पीने का, ताकि जगह पर ना रह के बाबा की याद में पानी पीने का। ये सब नियम बने हुए थे, उस नियमों पर चलते थे। और उन दिनों में कंप्यूटर ऑफिस में आए। कंप्यूटर अभी तो कंप्यूटर का फैलाव तो बहुत हो गया है, उस समय तो नया ही था कंप्यूटर, और ऑफिस में ट्रेनिंग देने का था। तो ट्रेनिंग का टाइम था 5:30 से 6:30। मैंने अपने जाके बॉस को बोला 5:30 से 6:30 तो मुझे तो ये टाइम सूट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे तो सेंटर पर जाना ही है। तो बोलता है भले ट्रेनिंग मत लो, ये किताब लो और तुम कंप्यूटर सीख लो अपने आप। मुझे ऑफिस का काम कंप्यूटर में होना चाहिए। अभी आप सीखो या ना सीखो, माना आप वहाँ ट्रेनिंग लो या घर में बैठ के सीखो, वो आपके ऊपर है। हमने वो किताब ले ली और किताब पढ़ के हमने कंप्यूटर सीख लिया और कंप्यूटर चलना शुरू कर दिया, मतलब चलाना शुरू कर दिया और काम शुरू हो गया। तो एक बारी मधुबन आने का था और बॉस ने बोला ये काम पूरा करो फिर आप जाओ, हमारा कोई तकलीफ नहीं है। उस समय एक इलेक्ट्रिक बिल बनाने के थे, म्यूनसिपाल्टी के 30 बिल बनाने के थे। तो फिर मैं ऑफिस में गया और कंप्यूटर के रूम में गया, तो दूसरे क्योंकि वहाँ पहले, अभी तो हर एक के टेबल पर कंप्यूटर है, उन दिनों में कंप्यूटर हर एक टेबल पर नहीं रहते थे। कंप्यूटर का एक रूम रहता था जिसमें 2-3 कंप्यूटर रहते थे, वहाँ जाके कोई अपना काम कर सकता है। तो जैसे वो रूम में जा रहा था तो दूसरे डिपार्टमेंट वालों ने बोला आज कंप्यूटर चलता नहीं है, बिगड़ गए कंप्यूटर। मैं कहा ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो फिर योग में बैठ के बोला देखो अपने को मधुबन जाना है और तुमको ये चलना ही है, तुमको कंप्यूटर चलाना ही है, स्टार्ट होना ही चाहिए। तो कंप्यूटर तो स्टार्ट हो गया, मैंने प्रिंट आउट ले लिए जो भी लेने के थे। तो वो भाई आया वापस, अरे मैंने चलाया आप नहीं चला और आपने चलाया तो कैसा चलता है, आप मुझे चालू करके दो। तो मैंने वापस ट्राई किया, वो चला नहीं। मैं कहा अभी वो नहीं चलता है तो मैं क्या करूं। और ड्रामानुसार हुआ ऐसा, वो 30 बिल में से एक बिल में गलती निकली। तो मैं कहा अभी तो ये करेक्शन तो करना पड़ेगा। वापस कंप्यूटर रूप में गया, वापस कंप्यूटर को बोला तुमको चलना है, मुझे बिल का एक करेक्शन करना है। तो चालू हो गया। ये फिर उसका भी प्रिंट आउट ले लिया और फिर उनको दे दिया। तो वो जो दूसरे डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं तो तुम कुछ जादू करता है, तुम्हारा कंप्यूटर कैसा चलता है, मेरा कंप्यूटर क्यों नहीं चलता है। मैं कहा वो मुझे नहीं मालूम है, मैं आप जैसा करते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। बोलता नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ युक्ति है, तुम्हारे अंदर कुछ शक्ति है जो तुम उसको चालू वगैरह करता है। मैं कहा देखो मैं भी आप जैसा स्टाफ हूँ, आप जैसा है वैसा ही मैं व्यक्ति हूँ। तो माने अपने मधुबन आने का था तो अपन जिसको भी ऑर्डर करते थे वो ऑर्डर सब मानते थे, प्रकृति होवे, व्यक्ति होवे या कोई भी होवे। मगर मेन कारण ये था कि ऑफिस में सुबह शाम जो हम योग करते थे उसकी असर जाने अनजाने में सब पर पड़ती है। और जिस दिन रिटायर का समय आ गया, ऑफिस में से रिटायर का समय आ गया, तो बॉस ने बोला अभी मैं आपको सेकंड नहीं कर सकता क्योंकि आप अभी स्टाफ नहीं हैं, आप ऑफिस से रिटायर हो गए, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्योंकि ऑफिस में जब थे तो आप मेरे अंडर थे तो वो सेकंड वगैरह करता था। बोलते अभी नहीं, अभी आप रिटायर हो गए और आप जैसा व्यक्ति मिलेगा नहीं, तो मैं आपको नमस्ते करता हूँ। और जितने भी लेडी स्टाफ जो भी थे वो रिटायर होते समय सब ने पाँव छुए कि आप जाने के बाद ऑफिस में
हमारी जो छत्र छाया, क्योंकि ऑफिस में जिसको भी जो भी चीज़ चाहिए, अगर वो लेटर समझो किसको कबाड़ चाहिए, किसको कंप्यूटर चाहिए, उस पर अगर हमारी साइन रहेंगी तो बड़ा बॉस उसको पास कर लेता था। बोलता है इस ऑफिस में जो भी दूसरे भी डिपार्टमेंट वाला होगा, मगर उस डिपार्टमेंट में अगर मैं सही करेगा कि इसको कबाड़ दे दो, तो उसको कबाड़ मिल जाता था। बोलता है आप होते हुए ऑफिस में हमको बहुत फैसिलिटी मिली, अभी आप जाते हैं तो हमको मालूम नहीं अभी हमारी छत्र छाया कौन रहेगा। और सभी ने, बहुत सारे स्टाफ ने, बहनों ने वगैरह जो भी असिस्टेंट थे, सब दरवाजे तक, सब सेंटर तक छोड़ने को आए कि अभी आप रिटायर होते तो आप लास्ट आपका ये संदेश है। तो जब भी ऑफिस में ये तभी हो सकता है जब हम योग में रहते हैं और सबके प्रति शुभ भावना रखते हैं, तो अंत तक वो अपना सहयोगी बनते हैं। और ऐसा करते कब एक बारी ड्रामा अनुसार ऐसा हो गया कि मैं सेंटर से लौट के आ रहा था और बस के में से मैं रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसमें से टैक्सी आई, उसने हेडलाइट ऑन किया और ओवरटेक किया, और ओवरटेक करते समय मैं ही उसके सामने आ गया। तो उसने, टैक्सी ने हमको दूर फेंका, आगे भी फेंका, ऊपर भी फेंका, और फिर मैं नीचे गिर गया। तो वहाँ पब्लिक जो भी खड़ी थी, रास्ते में जो भी जा रही थी, उन्होंने देखा था कि मैं दूर भी गया, ऊपर गया और नीचे फटक गया। तो उन्होंने कहा अभी इसका सिर फट गया है, अभी ये चला गया होगा। तो सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई, और पब्लिक इकट्ठी होंगे, ड्रामा अनुसार उसके अंदर अपना एक भाई था, बीके भाई था। मैं कहा आप इधर कैसे आ गए? बोलता है चलो वो तो मैं बाद में बताता हूँ, आप अभी पहले डॉक्टर के पास चलो। तो मैं कहा डॉक्टर के पास तो चलूँगा, मगर यज्ञ के 20 पैसे गिर गए। ऐसा मैं पलटी मारा ना तो खीसे में से पैसे गए। मैंने कहा यज्ञ के पैसे गिरे, वो 20 पैसे गिरे, पहले तो पैसे थे। मैं कहा वो पैसे गिर गए, वो मुझे लेने दो, वो किधर है मैं देखता हूँ। बोलता है 20 पैसे छोड़ो, मैं तुमको 20 पैसा दे देता हूँ, तुम पहले डॉक्टर के पास जाके चेक कराओ तुमका। मैं कहा चलो, तो आप बोलते हैं तो चलते हैं। डॉक्टर ने सारा चेक किया, बोलता नहीं इसको कुछ भी नहीं हुआ है। और जब डॉक्टर चेकिंग करता था, तो एक छोटा बच्चा आया और हमको 20 पैसा दे के गया कि आपके जो पैसे गिरे थे ना, वो ये ले लो। माना यज्ञ का पैसा जो भी हमारे पास है, आज जो भी अपने पास है, वो सारा यज्ञ का ही है ना, तो हम उसको कैसा दुरुपयोग कर सकते हैं, और हमारी लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहा नहीं, वो यज्ञ के पैसे हैं। और दूसरे दिन वो भाई जो है हमको घर में भी छोड़ने को आया, और घर वालों को बोला कि सर कल सुबह ये देरी से उठे ना तो आप उसको उठाना नहीं, क्योंकि इसका बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो उसने बोला कहाँ हुआ है? तो वो भाई लेके भी चला, और गाड़ी का ब्रेक इधर से लेके इधर तक टैक्सी ने जो ब्रेक मारा था वो भी उसने दिखाया। तो फिर दूसरे दिन तो मैं अपने टाइम अनुसार सेंटर पर पहुंच गया, और वो भाई आया, बोलता है तुम इधर बैठा है, तुमको कुछ हड्डी में कुछ भी नहीं हुआ है? मैं कहा नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, मैं सेफ साइड हूँ। तो वो बाबा, जब बाबा की याद में रहते हैं तो जो भी विघ्न आता है वो अपने आप टल जाते हैं। और जब भी कहाँ जाना होता है, संतोष दीदी को लेके कहाँ भी ड्राइविंग करना होता है, तो दादी संतोष दीदी जब प्रोग्राम देती है तो बॉम्बे से लेके समझो हमको नासिक जाना है, पूना जाना है, बुरहानपुर जाना है गाड़ी लेके, सोलापुर जाना है, जहाँ भी गाड़ी लेके जाना है, वो पूरे हाईवे को हम योगदान देता है। सुबह उठते समय जहाँ भी जाना होता है, जिस रास्ते से जाना है उसी रास्ते को तो हम पूरा योगदान देता है। जब भी लौकिक घर से सेंटर जाना है तो घर से निकलने समय जो भी रास्ता है वो पूरे रास्ते को हम योगदान दे देता है, फिर घर से बाहर निकलता है। और जब वहाँ फिर जाने के बाद वापस लौटना है, उस दिन अमृत वेले भी वो जो भी हाईवे है
वो हाईवे को योगदान देते हैं। तो जो भी गाड़ी जैसे जाती है उसी अनुसार गाड़ी वैसा ही वापस आती है। न रास्ते में वो पंक्चर करेगी, न बैटरी डाउन हो जाएगी, न कुछ भी होगा, न ट्रैफिक जाम होगा। ये सब अनुभव करके देखे हैं। अगर आप रास्ते को योगदान देंगे गाड़ी चलाने के पहले, इसलिए यज्ञ का नियम बना हुआ है। टीचर बहनें तो करती है, भाई लोग को भी करना चाहिए। जैसे टीचर बहनें जहाँ भी सेवा में जाएंगी तो टीचर बहनें बाबा के कमरे में जाती है और बाबा के कमरे से वो छुट्टी लेती है कि हम इस सेवा में जा रहे हैं। हर एक टीचर का ऐसा नियम बना हुआ है, बाबा के कमरे में जाएंगे और बाबा जहाँ सेवारत जाते हैं वो बाबा को सुना के फिर जाते हैं। तो जो भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, जब भी कहाँ भी जाना है, अपने घर में बाबा का फ़ोटो है, वो फ़ोटो सामने रख के बाबा को बता दो, बाबा मैं अभी इधर जा रहा हूँ। लौकिक में ऐसा होता है ना, बच्चा कहाँ भी जाता है तो माता पिता को बता के जाता है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। वैसे भी जहाँ भी जाना है फ़ोटो के सामने खड़े हो जाओ और बाबा को बताओ, बाबा अभी मैं इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। जब बाबा को आपने बता दिया तो बाबा जिम्मेदार रहता है। तो ऐसा नियम ही बनाना चाहिए। और वापस आते समय बाबा को बता दो मैं आ गया। तो फिर जो भी हम कार्य करेंगे, जहाँ भी हम जाएंगे, हमको कोई भी विघ्न अपने तरफ विघ्न नहीं डालेगा और हमारा हर कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाएगा। बाकी किसी को और कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बाकी ईश्वरीय सेवा में तो चलते ही रहते हैं। ब्रिजेंद्र दादी के साथ जो पालना मिली है, दादी का एक नियम था। दादी ने हमको एक वाक्य सुना दिया था, वो वाक्य आज तक भी हम अपने जीवन में हमने धारण किया है। ब्रिजेंद्र दादी ने बताया था कि सहज मिले से दूध बराबर। जो भी चीज़ें मिलती है सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी और छीन लिया सो खून बराबर। ये है बाप दादा की वाणी। माना कभी भी हमें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखती है। अपने आप बाबा सब कुछ जानता है। लौकिक में भी बाप होता है, अपने बच्चों को क्या क्या चाहिए बाप ज़रूर जानता है। तो शिव बाबा भी हमारा बाप है, हमको जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो अपने आप वो प्रोवाइड करता है। हमको कभी भी किससे मांगने की दरकार नहीं है। और यज्ञ में चलते समते लौकिक पिताजी तो पहले ही चले गए थे, मगर लौकिक माँ का एक दृष्टांत आपको बताता हूँ। लौकिक पे दोनों भाई तो अपने अलग हो गए, लौकिक माँ मेरे साथ रहती थी। तो हमने बाबा को बांध के रखा था। बाबा को बोला था कि जब भी लौकिक माँ जावे उस समय मैं हाजिर होना चाहिए। ऐसा मैंने बाबा को ये वाक्य से बांध के रखा था। तो लौकिक माँ ने अपने साथ मेरे साथ लौकिक में 10 बरस रही। और फिर एक दिन उनका रक्षाबंधन का प्रोग्राम था। रक्षाबंधन का प्रोग्राम था तो हम उस समय पनवेल गया हुआ था और घर में हमने काम वाली को रखा हुआ था। हमने 3 सर्वेंट रखे थे माँ की सेवा के लिए। तो पहला जो सर्वेंट आया तो उसने सुबह आते ही मुझे फ़ोन किया कि लौकिक माँ काली पड़ गई है, अभी वो जाती है ऐसा लगता है, इसलिए आप जल्दी आ जाओ। मैं कहा मैं तो अभी पनवेल में हूँ, आते समय मुझे 1.5 घंटा तो लगेगा। आप उसको कान में बता दो कि मैं 1.5 घंटे के बाद आने वाला हूँ। वो सर्वेंट ने उसके कान में जाके बोला कि आपका वो नाम दे के बोला कि नितिन भाई 1.5 घंटे के बाद आने वाला है। तो वो वापस लाल हो गई, माना नॉर्मल हो गई। फिर हम यहाँ पहुँच गया है उस अपने एरिया में। तो मैंने काम वाली को फ़ोन किया, अभी उसकी तबीयत कैसी है? बोलता है उसकी तबीयत बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा यज्ञ का और एक काम है, वो काम करके मैं आता हूँ। मैं कहा उसको आप बोल दो
नितिन भाई एक सेवा करके आता है। तो उसने कान में जाके बोल दिया। उसने कहा ठीक है। फिर जैसे लौकिक घर में गया तो उसने पूछा खाना खाया क्या? मैं कहा नहीं खाया। बोलता नहीं, जाओ सेंटर पर जाके खाना खा के आओ। तो फिर मैं सेंटर पर गया और खाना खा के आया। और मैंने पूछा आपने खाना खाया क्या? बोलता नहीं, तुमने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया है। मैं कहा आप भी खा लो। तो उस दिन सर्वेंट ने जितना भी खाना बनाया था, सुबह शाम का खाना बनाया था, वो पूरा उसने खा लिया। और फिर हमको बोला, फिर मैंने कहा मैं खाना खा के आता हूँ। बोलता हाँ खाना खा के आओ। और खाना खा के मैं 3 बजे वापस आया। और जैसे घर में पाँव रखा और उसके पास खड़ा रह गया, उसने अपना पुराना शरीर छोड़ दिया। और फिर आगे की जो भी विधि करनी थी हमने की। और बड़ा भाई जब घर में आया, सबसे बड़ा जो भाई एंटी था, वो घर में आया, दरवाज़ा पर खड़ा रहा। बोलता है जब माँ ने शरीर छोड़ा था तो तुम किधर था? सेंटर पर था या घर में था? वो काम वाले ने बोला है नहीं भाई घर में ही था। तो जो मैंने बाबा को बोला था ना, जब ये शरीर छोड़े तो मैं सामने हाजिर होना चाहिए। क्योंकि नहीं तो मैंने बाबा को बोला था मेरा जब तक मैं जीऊँगा ना तब तक ये मुझे टॉन्ट मारता रहेगा। इसलिए मेरे ये आपको बंधन है कि जब ये शरीर छोड़े तो मैं घर में होना चाहिए। और बाबा ने वो निभाया। वो सुबह 7:30 को जो काली पड़ गई थी, वो उसने 3 बजे जब मैं लौकिक में सेंटर से खाना खा के आया 3 बजे तक बाबा ने उसको संभाला। और लौकिक भाई ने बोला, सर्वेंट नहीं बोला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, सर्वेंट ने बोला जब ये शरीर छोड़ा तो ये सामने हाजिर था। बोलता है फिर ठीक है। फिर आगे का तो सब कारोबार किया। मगर बाबा को अगर बांध के रखो, बाबा को अपनी स्थिति बता दो सच्ची दिल से, तो बाबा उसमें ज़रूर मदद करता है। ये अपना निजी अनुभव है। माना बाबा के साथ हर घड़ी बात करते रहो। बाबा के साथ बात करेंगे। बोलना नहीं चाहिए। जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ। जैसे बॉम्बे से नासिक अगर जाना है तो बीच में थाना आता है, फिर कल्याण आता है, फिर गोटी आता है, फिर नासिक आता है। वो जो हाईवे है, हाईवे को इमर्ज करने का, और हमारी दृष्टि उस पर जा रही है। थाना गए, कल्याण गए, गोटी गए, ऐसा हाईवे को दान देने का। माना वो जो शहर के नाम है, शहर के नाम बोलते जाने का, जो रास्ते से जाना है वो रास्ता रिपीट करने का, फिर उसको योगदान दे देते हैं। फिर रिटर्न में भी ऐसा करने का, जो रास्ते से जाना है वो रास्ते का नाम देके आप जा सकते हैं। ऐसा जब भी घर से भी निकलो ना, अगर हम सब्जी लेने जाते हैं तो भी बाबा को बताओ कि बाबा मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, इस रास्ते से जाने वाली। वो रास्ता आपका निर्विघ्न रहेगा, आपको कोई विघ्न नहीं आएगा। क्योंकि यज्ञ में जाते समय, शुरू में जाते समय लौकिक घर से मैं 5:10 को निकलता था और किंग सर्कल सेंटर पर मैं पैदल जाता था। क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई थी बाबा के साथ बात करने की। जब तक बाबा के साथ 1-2 घंटा बात नहीं करूं तब तक मज़ा नहीं आता था। तो मैं रात को सुबह 5 बजे सुनसान रास्ते से रोज जाता था। तो एक बारी चोर भी बीच में आ गए, तो उन्होंने हमको घेर लिया और फिर चाकू दिखाया कि, और हमको फिर क्या किया, वो पकड़ के 2 ट्रक के बीच में लेके गए और हमको बताया जो भी है आपके पास दे दो। मैंने बाबा को पूछा अभी क्या करने का है? बाबा ने कहा नीचे बैठ जाओ और बाहर निकल जाओ। तो जैसा बाबा ने बोला मैं नीचे बैठ गया और वो जो 2 खड़े थे, दो की टांग में से मैं बाहर आ गया और रास्ते पर आ गया, मेन रोड पर आ गया, तो फिर निकल गया। माना ऐसा
अनुभव ऐसा कहता है, बाबा के साथ अगर बातें करते रहते हैं तो बाबा संभाल करता है और फिर रास्ता भी बताते हैं क्या करना चाहिए। तो ऐसे करके अपनी जीवन यात्रा चल रही है, बाबा के साथ रूह रियान करते हैं और देवी परिवार का प्यार तो मिलता ही रहता है। ओम शांति।